महाराणा अमर सिंह के शासनकाल की घटना है। उसी वंश में शक्तावत और चूड़ावत नाम के दो राजपूत सरदार थे, महाराणा के ही वंश में, जो अपनी मान मर्यादा की रक्षा के लिए प्राण तक देने को उद्यत रहते थे। पराकाष्ठा ये थी कि दोनों में बलिदान के लिए होड़ लगी रहती थी। दोनों चाहते थे कि उसी को कौशल प्रदर्शित करने का सम्मान प्राप्त हो, किसी दूसरे को नहीं। उनकी युद्ध प्रियता प्रशंसनीय थी। महाराणा अमर सिंह जी ने प्रथम पंक्ति में रहकर युद्ध करने का सम्मान चूड़ावत वंश वालों को प्रदान किया, क्योंकि उन्होंने उन दिनों कुछ विशेष सूरवीरता प्रदर्शित की थी। परंतु शक्तावत वंश वालों ने इसमें अपना अपमान समझा और चूड़ावत सरदारों के प्रथम पंक्ति में रहकर युद्ध करने के अधिकार को मानने से साफ इनकार कर दिया। बात बढ़ गई। दोनों पक्षों का विवाद अंतिम निर्णय के लिए फिर से महाराणा जी की सेवा में प्रस्तुत किया गया। दोनों पक्षों के कथन उपकथन सुनकर महाराणा जी ने अपना निर्णय घोषित किया कि उदयपुर से 18 मील दूर वह हमारा उंटाला गढ़ है। दुष्ट मुगलों ने आजकल उस पर अधिकार कर रखा है। जाओ, मुगलों को निकालकर अपने गढ़ पर अपना अधिकार प्राप्त करो। तुम दोनों वंशों में से जिस वंश का आदमी गढ़ में पहले प्रविष्ट होगा, युद्ध की प्रथम पंक्ति में रहकर लड़ने का अधिकार भी उसी को मिलेगा। दोनों पक्षों ने बहुत उल्लास और प्रसन्नता के साथ महाराणा के निर्णय को स्वीकार किया। शक्तावत सरदार पहले पहुंचे। वे उंटाला गढ़ के सब भेदों से सुपरिचित थे। गढ़ एक ऊंची पहाड़ी पर स्थित है। उसमें प्रवेश करने का एक ही दरवाजा है। द्वार के ऊपर शक्तावत सरदारों का जोरदार आक्रमण आरंभ हो चुका। मुगल सैनिक भी जी जान से प्रतिरोध कर रहे हैं। दरवाजा बंद है। उसे तोड़ने के लिए शक्तावत सरदार बल्लू ने हाथी को आगे बढ़ाया। द्वार के किवाड़ बहुत मजबूत हैं। उनमें लोहे की मोटी मोटी लंबी लंबी नोकदार भाले जैसी कीलें जड़ी हुई हैं। उनके ऊपर टक्कर मारना हाथी के वश में नहीं था। घबराकर हाथी वहां से पीछे हटने लगा। बल्लू तो गढ़ में प्रथम प्रवेश का स्वप्न देख रहा था। हाथी ने उसे भारी चिंता में डाल दिया। उसी समय बल्लू ने देखा चूड़ावत पक्ष के सैनिक भी आ पहुंचे हैं। वे अपने साथ लंबी लंबी सीढ़ियां लेकर आए हैं। उधर गढ़ की दीवार पर उनका आक्रमण भी आरंभ हो गया है। बल्लू की बेचैनी और भी बढ़ गई। विजय प्राप्ति के लिए अब जो कुछ भी उपाय हो सके उसे शीघ्र ही करना चाहिए। धड़कते हृदय से बल्लू ने देखा कि चूड़ावत सरदार जीत सिंह सीढ़ी लगाकर गढ़ की दीवार पर चढ़ गया है और वह मुगलों को गाजर मूली की तरह काट रहा है। बस अब शीघ्र ही वह या उसका कोई साथी उंटाला गढ़ में प्रथम प्रवेश करेगा और वह बाजी मार लेगा। अब तो शक्तावत वंश को सदा के लिए कलंक का टीका लग जाएगा। इस विचार के मन में आते ही उसका खून खौल उठा। वह हाथी से कूद पड़ा, दौड़ कर गया और सामने गढ़ के दरवाजे के किवाड़ों से कमर लगाकर हाथी के सामने डट गया और उसने हाथी को आगे बढ़ाकर टक्कर मारने के लिए महावत को आदेश दिया। महावत पहले तो झिझका, परंतु फिर शीघ्र ही सावधान होकर कर्तव्य पालन करने के लिए उसने हाथी को छोड़कर आगे बढ़ाया। जोरदार धमाके के साथ गढ़ के किवाड़ टूटकर गढ़ के अंदर जा गिरे। बल्लू की देह उन किवाड़ों में उलझी पड़ी थी। उसकी वीर आत्मा पंच भौतिक शरीर को त्याग चुकी थी। धन्य है वीर तुझे और तेरे माता पिता को, जो देश बल्लू जैसे मावेनों को जन्म दे सकता है। कौन है ऐसा जो उसका सामना कर सके? बल्लू अमर है। जब बल्लू इधर आत्म बलिदान कर रहा था, ठीक उसी समय उधर एक मुगल सैनिक के आघात से चूड़ावत सरदार जीत सिंह गढ़ की दीवार से नीचे गिर पड़ा। गढ़ में प्रथम प्रवेश की उसकी लालसा भी बल्लू से किसी प्रकार कम नहीं थी। उसे भी ये चिंता सता रही थी कि कहीं ऐसा न हो जिससे बल्लू के पक्ष वाले गढ़ में प्रथम प्रवेश पाने में सफल हो जाए।
भूमि पर गिरते ही उसने अपने एक साथी को आदेश दिया, जल्दी करो, मेरा सिर काटो और उसे शीघ्र ही गढ़ के अंदर फेंक दो। साथी ने अविलंब ही उस आदेश का पालन किया। धन्य है वीर, तुझे और तेरी विजय साधना को। भारत भूमि अपने पुत्रों से ऐसे ही वीरोचित कार्यों की आशा करती है। जीत सिंह भी अमर है। उधर शक्तावत सरदार महावीर बल्लू का शरीर और इधर चूड़ावत सरदार महावीर जीत सिंह का सिर, दोनों एक साथ ही उंटाला गढ़ में प्रवेश हुए थे। दोनों ने एक साथ ही गढ़ की भूमि को अपने स्पर्श से पवित्र किया था। दोनों ने एक साथ ही विजयश्री का आलिंगन किया था। दोनों ने एक साथ ही विजय प्राप्त की थी। मोलों का सफाया हो गया। शक्तावत और चूड़ावत दोनों वंशों ने एक ही समय में एक ही जैसी विजय प्राप्त की थी। उंटाला गढ़ अब उन दोनों के अधिकार में था। वे दोनों ही प्रत्येक युद्ध की प्रथम पंक्ति में रहने की पूर्ण अधिकारी प्रमाणित हुए। महाराणा ने निर्णय दे दिया, मरते मरते मर गए लेकिन न छोड़ा आन को। आओ लोगों देख लो इस राजपूती शान को। आप सभी से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नए नए ज्ञानवर्धक वीडियो प्राप्त होते रहें। इति ओम शम।